बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी, कैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट की मोर देन 40 शॉर्टकट की लेके आया हूँ, जिससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आपको एफर्ट कम करना पड़ेगी, रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। जी टॉपिक के कुछ जो शॉर्टकट कीवर्ड हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मैं शुरू करता हूं जी आज का अपना टॉपिक। मैं जाता हूं, ये मैंने एक डाटे की शीट बनाई हुई है, डाटे वाली शीट पे। यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए क्या करता है। ये बेसिकली जहां पे भी हमने कोई फार्मूला लिखना होता है, फार्मूला लिखने के दौरान ही अगर हम ये प्रेस करते हैं तो जो जो उसके आर्गुमेंट होते हैं वो उधर हमारा जो है सेल है वहां पे शो होने लग जाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं इक्वल डाल के सम ही अभी लिखता हूं, SUM में करके साथ ही कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करता हूं। ये देखें जी, यहाँ पे उसके जो आर्गुमेंट हैं कि नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इसी तरीके से ये सो ऑन। इसको मैं स्केप करके आउट होता हूँ जी, मैं दोबारा से इक्वल डालता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इफ। अभी मैंने इफ लिखा ही है, साथ ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करता हूँ। ये देखें जी, इफ लॉजिकल टेस्ट देन वैल्यू इफ ट्रू, आगे लिखा हुआ है वैल्यू इफ फॉल्स। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो कंट्रोल शिफ्ट ए था जी। एस्केप करके मैं वापिस आता हूँ जी, आगे है जी कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ और कंट्रोल शिफ्ट पी ये दोनों एक ही काम करते हैं, ये सेल्स की फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। मैं यहाँ पे ये इतने सेल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस करता हूँ जी। कंट्रोल शिफ्ट एफ जैसे ही प्रेस किया तो ये फॉर्मेट सेल्स जो है ये विंडो ओपन होके आ गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसका फोन का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, फिल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जो भी हम करना चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सपोज इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अटालिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ। जो भी मैं करना चाहूँ वो यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे जाऊंगा, बॉर्डर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अगर मैंने फिल करना है, यहाँ पे मैं फिल में जाऊंगा, फिल कलर वाले ऑप्शन आ जाएगी। फॉन्ट में जाऊंगा, फॉन्ट वाली आ जाएगी। अलाइनमेंट में जाऊंगा, अलाइनमेंट वाली आ जाएगी। ये तो था जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब आगे बारी आती है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की। उसके लिए जी मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे जाता हूँ, ये क्या करता है, ये ऑटो फिल्टर जो है वो इससे लगाया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते हैं जी, जो ही कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं ये आपको ऊपर एरो नजर आ रहे हैं जी। ये क्या है जी, ये बेसिकली फिल्टर है। यहाँ से जाके मैं ये फिल्टर अगर गुजरात का खाली डाटा देखना चाहूँ गुजरात का देख सकता हूँ। ये ले जी, अगर मैंने मल्टीपल का देखना है, मैं गुजरात के साथ लाहौर का देखना चाहता हूँ, मैं लाहौर का देख सकता हूँ, यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने अगर कोई चीज यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, ये मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ जी। सॉर्टिंग असेंडिंग से डिसेंडिंग करनी है या डिसेंडिंग से असेंडिंग करनी है, दोनों शक्ल में कर सकते हैं। अगर कलर है, सॉर्ट बाय कलर भी किया जा सकता है। तो ये जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज है। अभी मैंने फिल्टर खत्म करना है, तब भी मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ही प्रेस करूंगा तो फिल्टर खत्म हो जाएगा। आगे बारी आती है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ की। ये क्या काम करता है जी, जहां पे भी कमेंट्स लगे हुए हैं पूरे डाटे में, पूरी शीट में, ये वो वाले सेल जो हैं उनको हाईलाइट कर देता है। मतलब ये यहाँ पे कमेंट्स शो हो रहे हैं, ये रेड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, मैं जाके कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ जैसे ही मैं ओ प्रेस करता हूँ, देखें जी, ये मेरा जो सेल है ये वाला भी सिलेक्ट हो गया, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया। मैं नीचे जाके और दिखाना चाहता हूँ जी कहाँ पे मेरे कमेंट्स है, ये वाला भी मेरा सेल सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से जो
कमेंट्स वाले सेल हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको बंदा देख के अपनी एक्सरसाइज को पूरा कर सकता है। आगे मेरे पास है जी कंट्रोल शिफ्ट पी। ये जैसे कंट्रोल शिफ्ट एफ काम करता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जी। आगे आ गया जी कंट्रोल शिफ्ट और यू। कंट्रोल शिफ्ट और यू क्या काम करता है जी, ये ऐसे है ये जो फार्मूला हमारा बार है, फार्मूला बार में बाद का फार्मूला लंबा होता है या यहाँ पे सिंटेक्स इतना लंबा लिखा होता है, तो उस सेंटेंस को अगर वो लंबा हो तो वो रीड करने के लिए नीचे जाना पड़ता है। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट यू जो है फार्मूला बार को एक्सपेंड कर देता है, और अगर उसको दोबारा अपनी असल हालत में लाना हो फिर भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू प्रेस करना पड़ता है। इसके लिए जी मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डाटा कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करता हूँ, ये देखें जी कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस किया तो ये दो लाइनों में जहां तक सेंटेंस था या जहां तक फार्मूला होगा वहां तक ये एक्सपैंड हो जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट और यू को दोबारा प्रेस करता हूँ, ये कंट्रोल शिफ्ट यू दोबारा प्रेस किया तो अपनी असल हालत में आ गया। आगे जी हम बात करते हैं जी हमारे जो न्यूमेरिकल नंबर है वो कैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ काम करते हैं। बेसिकली जो न्यूमेरिकल नंबर हैं वो काम करते हैं जी हमारा, ये जो फॉर्मेटिंग है इसके में तकरीबन काम करते हैं। मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन प्रेस करूंगा तो जो नंबर मेरा सिलेक्टेड नंबर होंगे वो कामा फॉर्मेट में आ जाएंगे और 60 डेसिमल तक आ जाएंगे। मैं सपोज ये वाला सारा डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला डाटा मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले सेल में जाके मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन प्रेस करता हूँ जी। ये देखें कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन से क्या हुआ, ये कामा फॉर्मेट में आ गया और 2 डेसिमल तक इसके जीरो शो होने लग गए। आगे जी आता है कंट्रोल शिफ्ट टू। ये क्या करता है, जो भी नंबर होते हैं उसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पे सपोज ये वाला रो जो है यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट टू प्रेस करता हूँ, ये देखें जी जो टाइमिंग की फॉर्मेटिंग है वो आ गई। आगे आता है जी कंट्रोल शिफ्ट और थ्री। ये क्या करता है, ये जो डेट फॉर्मेट है वो शो कर देता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और थ्री प्रेस करता हूँ, ये देखें जी डेट फॉर्मेट में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट फोर क्या काम करता है जी, ये बेसिकली जो हमारा सिलेक्टेड डाटा होता है उसके साथ करेंसी लगा देता है। मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और फोर को प्रेस प्रेस करता हूँ, जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे करेंसी आ गई आर एस पे जी। मैं करेंसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ये करेंसी का सिंबल है, यहाँ पे मैं जाके डॉलर लगाना है, जो भी लगाना है मैं वो करेंसी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ये सिंबल ओके करता हूँ तो ये वहां पे करेंसी लग गई। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए तो मैंने जब यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद कोई फिगर नहीं चाहिए मैं इसको जीरो कर दूंगा, ये डेसिमल के बगैर आ जाएगी। आगे बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट और फाइव की। कंट्रोल शिफ्ट फाइव क्या करता है जी, ये परसेंटेज लगा देता है, परसेंटेज में नंबर को कन्वर्ट कर देता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट फाइव करता हूँ, जैसे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। आगे बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट सिक्स क्या काम करता है, ये नंबर को साइंटिफिक जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। मैं जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये सिक्स जैसे ही प्रेस करता हूँ ये जो है साइंटिफिक फॉर्म में नंबर तब्दील हो जाता है। आगे आती है जी बारी कंट्रोल शिफ्ट और सेवन की। ये क्या काम करता है, ये जो आउटर बॉर्डर है जो जो भी हमने डाटा सेलेक्ट किया होता है उसका जो आउटर बॉर्डर है ये लगा देता है। सपोज मैं इसी डाटे को यूं सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और सेवन प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ये देखें जिसका आउटर साइड का बॉर्डर लग गया है। अब इसके बाद बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट एट की। ये क्या करता है, जिस रेंज में हमारा वो होता है कर्सर होता है, ये उस पूरी रेंज वाले डाटा को सिलेक्ट करता है। सपोज मैं कर्सर इधर लेके जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एट में प्रेस करता हूँ, ये देखें ये वाला पूरा डाटा मेरा सिलेक्ट हो गया, लास्ट तक जहां तक मेरा डाटा है ये सिलेक्ट हो गया जी। उसके बाद जी मैं जाता हूँ इधर, इधर जाके मैं कंट्रोल शिफ्ट और एट प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एट प्रेस करता हूँ क्योंकि डाटा मेरा इस यहाँ पे भी है अगली साइड पे भी है, तो ये वाले अगला जो डाटा है ये वाला भी सिलेक्ट होगा।
तो ये तो था कंट्रोल शिफ्ट और 8 का इस्तेमाल जी। आगे बारी आती है मेरी कंट्रोल शिफ्ट 9 की, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कंट्रोल शिफ्ट 9 को यूज करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पहले कंट्रोल और 9। कंट्रोल प्लस 9 क्या करता है, रो को हाइड कर देता है, और कंट्रोल शिफ्ट 9 जो है वो रो को अनहाइड कर देता है। मैं सपोज ये वाली रो नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल और 9 प्रेस करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल और 9 प्रेस करता हूँ, ये देखें जी मेरी रो नंबर 2 हाइड हो गई। इसको अनहाइड करना है तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करना है, तो ये मेरी रो जो है वो अनहाइड हो गई। देखते हैं जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो कैसे काम करता है। इसके लिए जी मैं इस कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करता हूँ, ये कॉलम मेरा हाइड हो जाता है। अब इसको अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जीरो प्रेस करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। आगे बारी आती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की कैसे काम करती है। सपोज मैं यहाँ पे A1 में हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये आखिर तक जो डाटा है मेरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कॉलम या रो जब भी हम कोई डाटा सेलेक्ट करना चाहें, ये कंजेक्टिव जो डाटा होगा वो सिलेक्ट होगा। इन केस अगर दरमियान में कोई सेल ब्लैंक आ जाएगा तो वो वहां तक डाटा सेलेक्ट होगा। इसी तरीके से मैं इसको साथ सेकंड रो करना चाहता हूँ, तो मुझे शिफ्ट के साथ एक एरो राइट वाला एरो प्रेस कर दूंगा, एक रो हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एरो करूंगा तो आखिर रो तक ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से डाटा सेलेक्ट करके उसको कॉपी करें, पेस्ट करें, जहां पे मर्जी जैसे मर्जी यूटिलाइज करें। इसके बाद आगे बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेज अप की और पेज डाउन की। ये क्या काम करते हैं जी, कंट्रोल, ये मैं इस वक्त डाटा शीट में हूँ। डाटा शीट के साथ अगर कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन करूंगा तो ये जो अगली शीट है, शीट नंबर 5, ये भी इसके साथ सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैं करता हूँ जी, ये देखें ये अगली शीट भी सिलेक्ट हो गई। मैं ये डाटा वाली शीट पे हूँ, मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप करूंगा तो इससे क्या होगा, मेरी जो प्रीवियस शीट है इसके साथ मैं वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। ये मेरी जो प्रीवियस शीट सिलेक्ट हो गई। अच्छा, अब जी आगे बारी आती है मेरे जी कैसे इसके साथ सिंबल कैसे काम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश करता है जी, वो डेट फॉर्मेट में ले आता है डाटे को। जैसे पहले मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाले सेल सेलेक्ट करता हूँ, दो सेल ये सिलेक्ट किए, मैं कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं करता हूँ तो ये इसको डेट फॉर्मेट में ले जाता है जी। आगे बारी आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन की। ये क्या करता है जी, ये बेसिकली सिलेक्टेड जो डाटा होता है उसको करेंसी में तब्दील कर देता है। ये कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन जैसे ही मैं लगाऊंगा ये करेंसी में तब्दील हो गया। अगर मैंने यहाँ से करेंसी चेंज करनी है, मैं इधर जाऊंगा, इधर जाके मैं यहाँ से करेंसी चेंज कर सकता हूँ। ये RS की बजाय मैं डॉलर लगाना चाहूँ, जो भी लगाना चाहूँ वो मैं लगा सकता हूँ। अगर डेसिमल लगाने हैं 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे 0 करके ओके कर दिया जाएगा तो वो वहां पे करेंसी में तब्दील हो जाएगा। आगे बारी आती है जी परसेंटेज क्या काम करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज जो है वो डाटे को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। मैं ये यहाँ पे ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और मैं परसेंटेज करता हूँ 5 को, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया जी। आगे बारी आती है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस F1 क्या काम करता है जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 ये काम करता है जी, ये जो आपको ऊपर टैब नजर आ रहे हैं या ये रिबन नजर आ रहा है, इसको हाइड और अनहाइड कर देता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करता हूँ, ये देखें जी रिबन भी हाइड हो गया और उसके साथ जो टैब नजर आ रहे थे वो भी हाइड हो गए। दोबारा मैंने उसको अनहाइड करना है तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करना पड़ेगा जी। जब कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस किया तो दोबारा से वो अनहाइड हो गया। अब आगे बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट F12 क्या काम करता है जी, ये बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू को दिखाता है जी। कंट्रोल शिफ्ट और F12 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें जी प्रिंट प्रीव्यू आ गया। यहाँ से जाके हम इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, इसको लैंडस्केप है वैसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो भी सेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं इससे एग्जिट होता हूँ जी।
आगे जी बारी आती है कंट्रोल शिफ्ट और अंडरलाइन की। ये बेसिकली बॉर्डर को रिमूव करने के लिए होता है। मैं यहाँ पे ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और अंडरलाइन में जैसे ही प्रेस करता हूँ जी, ये अब यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे बॉर्डर रिमूव हो गया। मैं कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ। आगे बारी आती है कंट्रोल शिफ्ट और रोटेशन की। ये क्या करता है जी, जो ऊपर वाला सेल होता है उसकी वैल्यू को नीचे पेस्ट कर देता है। मैं यहाँ पे जाके यही दोबारा रिपीट करता हूँ जी, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे जाके पेस्ट हो जाती है। आगे बारी आती है जी कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन क्या काम करता है। ये बेसिकली इंसर्ट करता है जो डायलॉग बॉक्स को, उसके जरिए हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं और सेल को मूव कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ जी, यहाँ पे मैं किसी भी जगह पे हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और मैं प्लस करता हूँ जी, ये एक छोटी विंडो ओपन होके आ गई। इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्स को राइट या डाउन मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज कहता हूँ जी, ये मेरा जो है रो इंसर्ट हो जाए, मैं ओके करता हूँ जी, ये एक रो इंसर्ट हो गई। कंट्रोल के साथ मैं ये माइनस प्रेस करता हूँ जी, ये डिलीट बॉक्स आ गया। मैं यहाँ पे सेल्स को डिलीट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंटायर रो को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ये मेरी वो रो डिलीट हो गई। इसी तरीके से हम कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। आगे बारी आती है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन की। ये बेसिकली टाइम को इंसर्ट करने के लिए होता है। मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टाइम आ जाता है। आगे जी डेट कैसे इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल और सेमी कोलन को मैं प्रेस करता हूं जी, ये मेरी डेट करंट डेट आ जाती है। आगे जी बारी आती है इसके बाद जी के एक सिंबल होता है टिल्ट। ये क्या काम करता है, टिल्ट बेसिकली जितना भी डाटा होता है उसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। मैं ये डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, डाटे को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें जी सारी फॉर्मेटिंग जो है मेरी जनरल फॉर्मेटिंग में शिफ्ट हो गई। इसके बाद आगे बारी आती है जी के एंड का सिंबल कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या काम करता है। वो बेसिकली आउटर बाउंड्री लगाता है। मैं यहाँ से डाटा ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ये वाला। सपोज मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंड का निशान जैसे ही मैं सिंबल प्रेस करता हूँ, ये देखें जी इसकी आउटर बाउंड्री लग गई। आगे बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट के साथ जी कैप उसको कहते हैं, या हम उसको कार्ड भी कहते हैं। अगर वो लिखा है तो उसके क्या होता है, उससे नंबर फॉर्मेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है साइंटिफिक फॉर्मेट में भी 2 डेसिमल तक। मैं जैसे ही ये प्रेस करता हूँ जी कंट्रोल शिफ्ट और ये जी 2 डेसिमल तक शो होने लग गया और ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। आगे आती है बारी जी के कंट्रोल शिफ्ट और एंड एट द रेट क्या काम करता है। ये बेसिकली नंबर को टाइम में कन्वर्ट करता है, एपीओ एएम और पीएम। ये मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट में प्रेस करता हूँ जी, ये देखें टाइम फॉर्मेट में आ गया। अब जी आगे बारी आती है जी के एक सिंबल होता है जो स्ट्रेट लाइन होती है डाउनवर्ड, जिसको हम पाइप बोलते हैं। वो क्या काम करता है जी, वो बेसिकली जहां जहां पे फार्मूले लगे होते हैं उनके अलावा जो डाटा होता है वो उसको डिस्प्ले कर देता है कि जी ये सिलेक्ट करके ना उसको शो कर देता है कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। मैं इस फार्मूले को यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जी, ये मेरा फार्मूला लग गया। अब मैं सपोज यहाँ पे मैनुअली कुछ फिगर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। ये मैनुअली ऐड करने के बाद मैं इस सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। सारे डाटे को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही पाइप को करता हूँ जी, ये देखें जो मेरे 195 200 और 186 जो मैनुअल फिगर मैंने इंसर्ट किए हैं, इसने उसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। अब इसके बाद बारी आती है जी कंट्रोल शिफ्ट और एंड की और होम की। कंट्रोल शिफ्ट और एंड क्या काम करता है जी, आपका कर्सर, हमारा कर्सर जहां पे भी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो वो आखिरी सेल तक का जो डाटा होगा वो उसको सिलेक्ट कर देगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही एंड को प्रेस करता हूँ, ये देखें जी यहाँ तक का जो मेरा डाटा है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। ये कैसे है जी, ये यहाँ पे ये सारा डाटा है शो हो रहा है।
अगर मैं यहाँ पे रख के मैं कंट्रोल शिफ्ट होम करूंगा तो ये ऊपर वाला जितना डाटा होगा स्टार्ट तक का वो सिलेक्ट हो जाएगा जी। ये मेरा स्टार्ट तक का डाटा सिलेक्ट हो गया। तो ये तो था जी कंट्रोल शिफ्ट एंड और होम जी। उसके बाद एक आती है जी बारी मेरी जी के कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस क्या काम करती है। ये बेसिकली जहां पे हमारा कर्सर होता है ये उस डाटे को सिलेक्ट कर देता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस करता हूँ, देखें ये टेबल सेलेक्ट हो गया। मैं इधर जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और ये टेबल सिलेक्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ आगे भी डाटा है इसने वो भी सिलेक्ट कर लिया जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब जी जो ओपन वर्कबुक हैं उनमें मूवमेंट के लिए है। कंट्रोल शिफ्ट में टैब करता हूँ, ये देखें जी मैं दूसरी वर्कबुक में चला गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट टैब में करता हूँ, मैं तीसरी वर्कबुक में चला गया। मैं फिर इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब करता हूँ, मैं पहली में आ गया। ये जी जितनी वर्कबुक हमारी ओपन हुई होती हैं ये उनमें बेसिकली मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी टिप जो है ये पसंद आई होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई टिप्स के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।